ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 504 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः नवमी बुधवारः शतभिषा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 1 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब इस श्लोक को करते करते लगभग 5-6 दिन हो गए हैं और आज हम इसको पूर्ण करेंगे, ऐसा संभावना हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं ये श्लोक? इसमें अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है कि मुझे कर्म संन्यास, अपने वैदिक कर्म क्या है? जो जन्म से ही आपको वर्ण और आश्रम, जन्म से ही आपको वर्ण धर्म, आपका क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो आपका धर्म मिलता है वो उसको स्वधर्म कहते हैं। और वो स्वधर्म क्या है? आपको बताया जाता है कि आप जन्म से ही भगवान के शरीर के अंदर पैदा हुए हैं। तो अगर आप भगवान के सिर पैदा हुए हैं तो आपको ब्राह्मण कर्म करना है। यदि भगवान की भुजा पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय कर्म है। इस प्रकार सारी दुनिया भगवान का अंग है और जन्म से अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर वो शरीर धारण करता है भगवान के अंग के रूप में। और भगवान का अंग, सारा शरीर एक यज्ञ रूप है। तो हम सब कुछ आहुति देते हैं। हमारा पूरा जीवन भगवान की वंदना करना है। इस कर्म को जब हमें वैराग्य होता है कि हम बार बार भगवान के ही शरीर में जन्म लेते रहेंगे, तो इससे मुक्ति कैसे है? अपने कर्मों के अनुसार से इस शरीर में सुख और दुख पाते रहेंगे। तो मुक्ति का साधन दिया जाता है कर्म योग, कि आप अपने स्वधर्म का त्याग ना करें और आप केवल फल का त्याग कर दें। आप मन से ये जो संकल्प है कि मुझे ये मेरा किया गया स्वधर्म उच्च गति प्रदान करे, वो आप छोड़ दें। ना इस जन्म में और ना ही आने वाले जन्म में आप भोगों की इच्छा करें। आप केवल अकर्ता आत्मा, जगत की आत्मा भगवान राम कृष्ण इत्यादि से नाम से जाने जाने वाले जो नारायण हैं, बस केवल उनसे प्यार करें। उनकी माया से प्यार ना करें। माया के अंदर प्यार करेंगे तो माया में घूमते रहेंगे, और माया के मायावी से प्यार करेंगे तो फिर माया से बाहर निकलने का साधन मिल जाएगा। तो केवल जगत की आत्मा मायावी, जिसकी ये माया है, उसमें आप आज्ञा में स्थित हो जाइए और उस आज्ञा का पालन कीजिए। इसको कर्म योग कहते हैं। तो अज्ञानी को कहा गया है आप कर्म योग कीजिए, जिससे आप ज्ञानी होने का आप में योग्यता आ जाएगी, आपका मन शुद्ध होगा। तब आचार्य के उपदेश से आप शुद्ध मन से तत्व को जान लेंगे, अकर्ता आत्मा को जान लेंगे। और अब उसके बाद आपका कर्म संन्यास में अधिकार हो जाएगा।
तब आप आत्मज्ञानी हो गए, अब आप कर्म संन्यास कर सकते हैं। ऐसा भगवत गीता जी में बताया गया है भगवान के द्वारा कि पहले अज्ञानी कर्म संन्यास कर्मयोग करे, शुद्ध हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, फिर कर्म संन्यास कर ले। अब अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है कि मेरे को कर्म योग लेना चाहिए या कर्म संन्यास, मेरे लिए कौन सा ठीक है? कर्म संन्यास में आप पूरी तरह अपने स्वधर्म को छोड़ देते हैं, और कर्म योग में आप अपने कर्म को नहीं छोड़ते, अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ते, फल को छोड़ देते हैं। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया है कि कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मोक्ष के साधन हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर तुलना करेंगे तो कर्म योग ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कर्म संन्यास से कर्म योग अधिक अच्छा है। अब ये एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि पीछे तक तो ये कहा गया था कि कर्म संन्यास ज़्यादा अच्छा है, अब कह रहे हैं कर्म योग ज़्यादा अच्छा है। तो शंकराचार्य जी समझाते हैं कि अर्जुन के मन में है कि ये दोनों ही आत्म अज्ञानी के लिए हैं। जो ज्ञानी है ही नहीं, तो आत्म अज्ञानी जो है वो कर्मयोगी भी हो सकता है और कर्म सन्यासी भी हो सकता है। तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कर्म सन्यास दो प्रकार का होता है। एक कर्म सन्यास होता है आत्म अज्ञानी के बारे में, जो आत्मा को नहीं जानता, और दूसरा कर्म सन्यास होता है जो आत्मा को जानता है। ठीक है, तो अब तक भगवान ने वो वाला बताया था, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक सन्यास होता है, आप कर्मयोगी, आपको कहा गया आप गृहस्थ हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, तब आप कहते हैं कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, अब मैं घर को छोड़ना चाहता हूँ। तो लेकिन आप ज्ञानी नहीं बने हैं, तो किसी कारण से आप सन्यास लेना चाहते हैं, तब उनको कहा जाता है कि आप अपने स्वधर्म को त्याग सकते हैं, लेकिन अब आप यम नियम आदि आप बड़ा नियमित जीवन जीजिए, कठोर तपस्या का जीवन जिए। उस तपस्वी जीवन जीने को एक सन्यास कहते हैं। वो आत्मज्ञानी का सन्यास नहीं होता, वो आत्म अज्ञानी का होता है। इस प्रकार वो तपस्वी का जीवन जो जीते हैं, उससे उनको शुद्धि मिलती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो भगवान ने उत्तर में कहा, हे अर्जुन, तपस्वी का जीवन जीने वाला सन्यासी बनने से अच्छा है कि आप अपने स्वधर्म को करें मेरी आराधना करते हुए। तो आप तपस्वी वाला जीवन ना चुनिए, आप क्षत्रिय धर्म का पालन करें, लेकिन मेरी आज्ञा पालन करते हुए, बस यही आपके लिए अच्छा है। इसमें बहुत दुख है। ठीक है, इन दोनों की तुलना में एक तपस्वी का जीवन जीना बड़ा दुखमय है। अपना स्वधर्म मेरी आज्ञा पालन करते करते सहज रूप से पक जाना, जैसे पेड़ पे लगा हुआ फल अपने आप पक जाता है, पक जाता है तो उतरता है। पकने से पहले ही अगर आप उतरना चाहते हैं तो फिर तपस्वी बन के जीना होगा, वो बड़ा कष्टदायक है। तो आप सहज पके, अपने पेड़ पे ही पकिए, अपने स्वधर्म में पकें, ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा भगवान का उत्तर है। तो अब भगवान शंकराचार्य जी समझा रहे हैं कि कैसे अभी तक भगवत गीता में ये वाला तपस्वी वाला अज्ञानी का सन्यास नहीं कहा गया है। अभी तक भगवान ने कहा है कर्म योग करते करते पक जाओ पूरे, फिर पेड़ से उतरो और ज्ञानी बन के सन्यासी हो। लेकिन अब अर्जुन का प्रश्न देखते हुए उन्होंने एक और सन्यास बताया है कि आप अज्ञानी बन के ही अगर सन्यासी बनना चाहते हैं
तो वो अच्छी बात नहीं है, वो बड़ा दुखमय है। इसलिए आप अज्ञानी होते हुए कर्म सन्यासी ना बने, आपके लिए कर्म योग ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा भाष्य में जाने से पहले हमें 1-2 मिनट दीजिए। हम बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं, वो ये है कि आजकल क्या चल रहा है। आजकल हमारे पास वर्ण आश्रम धर्म है ही नहीं, ठीक है, और ना ही उसके बारे में कोई बात करना चाहता है। तो हमारे पास कर्मयोग ही नहीं है। कर्मयोग ने हमें शुद्ध करना था। हमें अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी इस यज्ञ में हमारा स्थान था, वो धर्म हमें करना चाहिए था। उस प्रकार हमें पकना चाहिए था। जब हम पकते तो हम कर्म संन्यास के लिए तैयार होते। लेकिन ये कर्म योग ये ही गायब हो गया। तो अब क्या किया जा रहा है? जो भी व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता है, सोचता है कि मैं अपने शास्त्र को पढ़ूं, जानूं, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। लेकिन कौन है जो जाते हैं? वास्तव में वो लोग जा रहे हैं अधिकतर जो इस बाजार में एक मौका देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, हम जाके इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर घुस जाएं। तो उनको जब वो जाके ये भगवत गीता आदि पढ़ते हैं तो उनको बताया जाता है कर्म योग है, कर्म संन्यास आदि है। तो क्या करना है? कर्म योग का मतलब लोगों को बताओ, गोइंग टू ऑफिस विद डिवोशन। आप अपने ऑफिस, नौकरियां इत्यादि बिजनेस कर रहे हैं, वो भगवान को अर्पण कर दो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं, जो नौकरियां आपने पकड़ी हुई हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते जाओ और कहो भगवान ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। एक और दूसरा, अगर आप वहां पर, ये तो लोगों को बताना है, और अगर आप सन्यासी बन गए हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सन्यासी कहता है मेरा खुद का कर्म योग नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं आपके लिए टीचिंग, आप ये जो पढ़ा रहे हैं यही आपका कर्म योग है। अब बताइए कि कर्म योग किया नहीं, कर्म सन्यासी बन गए, कर्म सन्यासी बनने के बाद कर्म योग, सब उल्टा पुल्टा। कि आप पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते पढ़ाते आप शुद्ध हो जाएंगे, आपका ज्ञान आ जाएगा। अर्थात ज्ञान अभी आया ही नहीं है और आप पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए केवल बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सब दांव पे चलाए जा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा थी, वो टूट चुकी है। और भगवान भगवत गीता जी में भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये भगवत गीता, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये टूट गई है, और अभी जो मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ वो इसको पुनः जोड़ रहा हूँ। वो इसलिए टूटी क्योंकि जो लोग इसे संभाल रहे थे वो कामुक हो गए। तो हमारे भारत में भी इस समय केवल एकमात्र दोष है, कामुकता। हम अपने इसी शरीर के अंदर चाहते हैं कि हमें सब भोग प्राप्त हो जाएं, और इसलिए अदर वर्ल्डली दुनिया छोड़ो, सब बाकी इस्लाम आदि को हम कह रहे हैं छोड़ो, अदर वर्ल्डली। जब इसी वर्ल्ड में ही आप जन्नत बना सकते हैं तो फिर दूसरे की दुनिया को क्या सोचना? स्वर्ग आदि सब यही हैं, ऐसी बातें। तो बिजनेस करो, नौकरियां करो, खाओ पियो और टूरिस्ट बनो, खाना पीना मजा करना, ये है हिंदुइज्म। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, मार्केट्स। और इसलिए जो सन्यासी आदि बन रहे हैं वो भी यही पढ़ा रहे हैं और यही कर रहे हैं। चारों तरफ एक परम गिरावट का स्थिति है। हमने भी ऐसी स्थिति में प्रवेश किया था। ऐसी स्थिति के में ही रहते रहते हम सन्यासी बने।
और पाया कि हम अंदर से महानालायक हैं। हमारे अंदर कोई शंकराचार्य जी वाले गुण नहीं हैं। हम अंदर से कामुक आदमी ही बैठे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस ने हमको ये सब गुमराह ही किया है। और तब एक ही हमें साधन मिला, और वो है राम जी। मन रोया और मन ने कहा, हे राम जी रक्षा कीजिए, हे राम जी रक्षा कीजिए। बस इस प्रार्थना ने हमें मार्ग पे डाला। हमने मन में ऐसा भगवान की आज्ञा समझी कि जो मैं कार्य आपको देता हूं उसी को अपना स्वधर्म समझ के करते जाओ। तो उन्होंने हमको जो जो कार्य दिया वो कार्य हमने राम जी की आज्ञा समझ के करते गए, और उससे हमें कर्म योग मिला। क्योंकि कोई वर्ण आश्रम धर्म तो था नहीं, इसलिए जो राम जी ने कहा गाय सेवा करो तो वहाँ चले गए, माता पिता की सेवा करो तो वो करने लगे, अयोध्या आ जाओ तो वो करने लगे। जो राम जी कहें बस। अब यही प्रमाण है। हे भगवान, ये पूरा यज्ञ तो सारा खराब हो गया है। कहीं पर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ नहीं है, बाजार ही बाजार है। लेकिन इस सारे को धारण करने वाले राम जी हैं, जगत की आत्मा है। यही भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरी शरण लेगा बस मेरी आज्ञा का पालन करेगा, वो माया मेताम तरंती ते, वो मेरी माया को तरेगा। इसलिए कर्म योग। अब कर्म योग क्या है हमारे लिए? हे राम जी, हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। हम बाजारू बनाए गए हैं, बाजार को ही जानते हैं, और चारों तरफ ठग ही ठग हैं। इस बाजार में भी ठग हैं और इस स्पिरिचुअल मार्केट में भी ठग हैं। कहीं कोई गुरु नहीं है। आप ही हमारी शरणम है। जिन लोगों में सच्चाई है वो इस प्रकार शरण लें। अधिकतर तो कोई सच्चाई वाला ही नहीं है, लोगों को ठग ही पसंद आते हैं। लेकिन ये भगवत गीता जी उन लोगों के पास जाएगी जिनके हृदय में निर्मलता है, जो भगवान को ढूंढ रहे हैं। उनको ये बात शांति देगी कि कितना भी सब कुछ क्यों ना गिर जाए, लेकिन राम जी कभी नहीं गिरते। उनकी शरणागति का बल कभी नहीं गिरता। बस हम जहाँ भी हैं, राम जी मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आज से जो भी मैं खा रहा हूँ वो आपका नमक होना चाहिए। मैं आपका दास हूँ, ना मैं बाजार दास हूँ। कोई किसी का दास हम नहीं। जो राम जी कहें वही करना, चाहे सर फूटे या माथा। मैंने तेरी बाह पकड़ ली, बस। ठीक है। इसलिए अगर राम जी कहते हैं भूखे मरो तो भूखे मरेंगे। ठीक है। और अगर वो जो देते हैं उतने में संतोष करना। प्राण जाए पर राम ना जाए। इस प्रकार प्रेम का संबंध राम जी के साथ। जैसे सीता जी, यदि राम जी ने वन में ले गए तो वन में चले गए, रानी बना दिया तो रानी बन गए। जहां राम जी ले जाएंगे वहीं जाएंगे, उनकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। बस ये हमारे लिए कर्मयोग है। और अपने आप भगवान धीरे धीरे हमारा वर्ण आश्रम भी ठीक कर देंगे। ठीक है। और हम पक्के राम ही हो जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति राम जी की शरण में चला जाता है उसका सब कुछ हो जाता है। वो कब कर्म योगी होता है और कब कर्म सन्यासी होता है उसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्योंकि वो केवल राम जी में घुल गया, वो है ही नहीं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं रहता कि कब तक मुझे राम जी की आज्ञा पालन करनी है।
वो राम जी की आज्ञा में जो प्रवेश करता है वो राम ही हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ा रहे, राम जी पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं है कि क्या हम ज्ञानी हैं या नहीं हैं। राम जी ज्ञानी हैं, बस आप राम जी से पढ़ रहे हैं, उनके शिष्य हैं। और ये भी आप तभी समझ पाएंगे यदि आपके हृदय में राम जी ही पढ़ रहे होंगे। आप ना पढ़िए, राम जी को पढ़ने दीजिए। सर्वत्र जगत की आत्मा ही निवास करती हैं। ठीक है, ये तरीका है इस दुनिया में जीने का, यही हमें मिला है और इसी के बल पे हम जी रहे हैं। और राम जी की आज्ञा है कि इसी को ही कहो कि राम जी की शरणम जगत आत्मा की शरणम ही कर्म योग है। और राम जी की शरणम में रहते रहते राम जी को हो जाना, सर्वत्र राम जी को देखना ही आत्मज्ञान है। उनमें ही घुल जाना, वहाँ पर कोई करता रहना ही नहीं। अकर्ता आत्मा जगत की आत्मा से प्यार करते करते अपने प्रिय में ही चले जाना, सदा राम आज्ञा परायण, सब ठीक हो जाएगा उसी क्षण। ठीक है, अच्छा जी, अब हम भाष्य जहाँ से छोड़ा आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान इस भाष्य में अब जहाँ हम पहुँच गए थे, शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि कैसे जो सन्यास अभी तक कहा गया है वो उसका है जो पूरी तरह भगवान में घुल गया है, आत्मज्ञानी बन गया है, राम हो गया है। ऐसा व्यक्ति जो राम हो गया है उसके लिए कहा गया है, देखिए योगारूढ़स, ये यहाँ तक किया था ना, हाँ, तस्य कार्यम न विद्यते। जो राम ही हो गया है, जगत की आत्मा हो गया है, तो उसके लिए कार्य कर्तव्य क्या है। ठीक है, इसलिए भगवान इस जगत की आत्मा, जगत के राजा हैं, फिर भी उनका कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये जगत पूरा एक माया है। माया माने अज्ञान में कल्पित स्वप्न के समान। ठीक है, फिर आगे भगवान ने बताया न कर्मणाम अनारंभात संन्यासस्तु महाबाहो दुखम अयोगतः। तो इसलिए वो कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि कर्मों को नहीं करता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो इसको संन्यास मत समझ लेना। ठीक है, तो इसलिए समझाया है कि व्यक्ति को पहले कर्म योगी होना चाहिए, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। और संन्यास अगर व्यक्ति ले लेता है तो दुखम अयोगतः, जिस व्यक्ति ने कर्म योगी नहीं हुआ, राम जी की आज्ञा कभी पालन की ही नहीं, और वो सन्यासी हो जाता है, तो उसकी इंद्रियां उसको पागल कर देंगी, वो महापापी हो जाएगा, वो बहुत दुख पाएगा। ठीक है, इसलिए और अगर वो कहता है कि नहीं मैं तपस्वी वाला सन्यास लेता हूं, वो तपस्वी भी रहेगा तो उस तपस्या में भी दुखम पाएगा। इसलिए कर्म योग भगवान की आज्ञा में रहते हुए सरलता से अपने आप को पकाना सबसे अच्छा है। इत्यादि ना आत्मज्ञान अंगत्वेन कर्म योगस्य विधानात्। इसलिए इन सारे श्लोकों में कहा गया है कि कर्म योग आत्मज्ञान का अंग है। पहले कर्म योग पको, पेड़ पे रहते रहते पको, फिर पेड़ को छोड़ो, कच्चा फल पेड़ से ना टूटे। ये कितनी बड़ी बात है। बुद्धिस्ट लोग जो थे, बौद्ध, उन सब ने वर्णाश्रम को छोड़ा और कहा कि संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। वो सब लोग वर्णाश्रम को छोड़ के मठों में चले गए, तो क्या हुआ? कर्म योग आया ही नहीं। कर्म योग आत्मज्ञान का अंग था,
ये वेद बताते हैं। और यही परंपरा अब चल रही है कि कोई कर्म योग नहीं है हमारे पास। अगर कर्म योग नहीं भी है तो भी राम जी तो हैं, बस राम जी की आज्ञा के अधीन हो जाइए। बिल्कुल डरना नहीं है। दुनिया नौकरी से निकाले रखे कुछ भी करे, राम जी की नौकरी नहीं छोड़ना। ठीक है। योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणमुच्यते। आगे ये भगवान बताएंगे कि जो व्यक्ति योगारूढ़ है, माने जो कर्म योग को धारण किए हुए है, वो ही पकेगा और फिर कर्म सन्यासी बनेगा। ये नहीं कि इन दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। पहले कर्म योगी भगवान के अधीन होके आप कर्म करें और फिर राम हो जाएं। फिर राम जी होते हुए जैसा राम जी आपको अपने आप सहज संन्यास दे देंगे। ठीक है। तो अनेन च उत्पन्न सम्यक दर्शनस्य, जो व्यक्ति राम भी में घुल गया है, राम हो गया है, उसके लिए कर्म योग अभाव वचनात्, अब उसके लिए कोई कर्म योग नहीं है, वो तो राम हो गया। ठीक है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। तो ऐसा जब वो कर्म सन्यासी हो जाता है तो अपने शारीरम, अपनी शरीर की रक्षा के लिए कर्म करता हुआ भी उसे कोई पाप नहीं लगता, ऐसा कहा गया। ये सारा सन्यास उसके लिए जो राम जी में घुल गया। कैसे? राम जी की आज्ञा पालन करके, जैसे हनुमान जी आदि ने की। हम सबको आज्ञा पालन करने वाला बनना चाहिए, ना कि सब बिना कुछ जाने सन्यासी बन जाएं, या कहें कि हम तो जो भी नौकरियां इत्यादि अपनी एम्बिशंस के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कर रहे हैं, वही हमारा यज्ञ है। ऐसा नहीं है। तो इति शारीर स्थिति कारण अतिरिक्तस्य कर्मणः निवारणात्। तो इसलिए उसके लिए और कोई कर्म नहीं है, केवल शरीर की स्थिति कारण करने के लिए जो वो कर्म करते हैं उसमें भी उनको कोई पाप नहीं लगता। ऐसा हम सब देख के आए हैं ये श्लोक पहले। नैव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्ववित्। तो ऐसा तत्व को जानने वाले को कहा गया कि उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, जैसे राम जी की है। राम जी इस सारी जगत को धारण करते हुए भी क्या देखते हैं? मैं किसी जगत को धारण नहीं करता, मैं किसी जगत का कर्ता नहीं हूँ, अहम अकर्ता अहम अभोक्ता। कैसे? क्योंकि ये सब माया है, अविद्या कल्पित है, वास्तव में है ही नहीं। तो इसलिए इति अनेन च शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेषु, केवल उतना ही वो शरीर को चलाते रहे, इतना भिक्षा आदि लेते हैं। अपि दर्शन श्रवण आदि कर्मसु, आंखों से देखना, कानों से सुनना, आत्म याथात्मविद, और अपने तत्व को जानता हुआ कि मैं इस सारे स्वप्न का, सूर्य चंद्र जो कुछ भी यहाँ है, मैं सबका आत्मा हूं। तो करोमि इति प्रत्ययस्य समाहित चेतस्तया सदा अकर्तव्यत्व उपदेशात्। तो उनके अंदर ये जो करोमि, मैं करने वाला, ऐसा जो प्रत्यय है, उसको आप अपनी समाहित चित्त, सदा आत्मज्ञान कि मैं जगत की, इस स्वप्न की साक्षी आत्मा हूँ, और ये माया, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार देखते हुए उनके लिए कोई करोमि, अहम करोमि, ऐसा कोई कर्तव्यता नहीं है। ठीक है। तो आत्मवित्, आत्मतत्ववितः सम्यक दर्शन विरोधः मिथ्या ज्ञान हेतुकः कर्मयोगः स्वप्ने अपि संभावयितुं न शक्यते यस्मात्। इसलिए ये जो कहा गया कि ये
आत्मज्ञानी जो है उसको आप कर्म योग करने को नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास से कर्म योग ज़्यादा अच्छा है, तो वो हो ही नहीं सकता। कर्म योग तो आत्मज्ञानी के लिए है ही नहीं, ठीक है, ऐसा ही समझाया गया है, क्योंकि वो तो अकर्ता है। तो फिर कैसे कह दिया गया? अब यहाँ भगवान समझाएंगे कि कैसे अर्जुन की बात देखते हुए भगवान यहाँ वो वाला कर्म संन्यास कह रहे हैं जो तपस्वी वाला है, ब्रह्मज्ञानी वाला नहीं कह रहे हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं एक अज्ञानी वो कर्मयोगी है, और अगर वो कर्मयोग से ज्ञान उत्पन्न होने से पहले अज्ञान अवस्था में ही संन्यास लेता है, तपस्वी बन जाता है, तो उसको अत्यंत दुख सहना पड़ेगा। अपने सुरक्षित स्वधर्म में रहता हुआ पक जाए वो सबसे अच्छा है। ये बात अब भगवान यहाँ बताएंगे, और इसको कल देख के हम ये भाष्य पूर्ण कर लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।